किसने यरूशलेम विजिट किया है? आपने भी किया है। तो have you been to that place where they on the Jordan River where they baptize people nowadays? Yes. Yes. I took baptism over there. Okay, that's good. Now, that is the place where actually Jesus was baptized. And that is the place जहाँ से Elijah and Elisha crossed river Jordan. दरिया यर्दन को एलिशा और एलिया ने और एलिशा ने उस जगह से अबूर के, दैट इज द सेम प्लेस, एंड दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर डेविड आल्सो क्रॉस द रिवर एंड ही वेंट इनटू दी, उसके जो परली तरफ का इलाका है दैट इज नोन एज द विल्डरनेस ऑफ जूडिया, यहूदिया का wilderness. And in this wilderness there is nothing. There may be a few trees, nothing else, but there are caves, गारें वहाँ पर. And David used to, when he ran away from this Saul and Absalom, he was hiding there in those caves. That is the same place, you see, but it is on the other side of, and that is known as the wilderness of Judea. तो एक बात ये भी याद रखें कि जो विल्डरनेस है इसको इब्रानी में कहते हैं मिडबार, मिडबार, बार BAR, जिसको अंग्रेजी में लिखे तो BAR है. नाउ व्हाट इज बार? बार इन हिब्रू इज द वर्ड. बार जो है वो क्या है? वर्ड. व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज द वर्ड ऑफ गॉड. वर्ड जिसको हम मसीहत में वर्ड कहते हैं, वर्ड मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम. No, it has got some connection, not some connection, but a great connection with wilderness. Wilderness के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है. No, what is the ताल्लुक? ताल्लुक ये है कि nobody goes to wilderness of his own. हम अपने ओन पर अपनी मर्जी से इस तरह wilderness में, because if we go there, then we do nothing. But when we are led by the Spirit, when we are led by the Holy Spirit, जब आपने इसको इस पैसेज को पढ़ा तो what was the first sentence in the beginning? और यीशु को रूह कहाँ ले गया? जंगल में, बियाबान में, विल्डरनेस में ले गया. अब ये बात है कि when and somebody is in wilderness, everybody is wilderness. खुदा जब बहुत सारे लोगों को खुदा विल्डरनेस में लेके गया है मसीह की तरह. यूहन्ना जो था, जॉन बैप्टिस्ट, वो भी वहीं पर था, वो भी उसी विल्डरनेस में था. नो व्हाट वर दे डूइंग देयर? दे हैड नो आइडिया. वहाँ उनको फोन के उन्होंने पिलो नहीं रखे हुए थे उनके लिए कि अच्छा जहाँ मसीह खुदावन ने आना है तो वो यहाँ से रख के सो जाएगा. What was the pillow? The stone. What was the bed? जमीन. मसीह खुदावन 40 दिन कहाँ रहा? जमीन के ऊपर सोता रहा और पत्थर जो है उसका तकिया था. और उसके who were the companions? The wild animals. Wild animals. आपको पता है कि ये जो दाऊद था, दाऊद ने साउल बादशाह को क्या कहा था कि मैंने एक बार एक शेर को मारा है और एक रीछ को मारा है. ठीक है, तो ये शेर और रीछ कहाँ थे? उसी विल्डरनेस में थे.
तो वो जो विल्डरनेस था उस वक्त, उसके देर वाज वाइल्ड एनिमल्स इन दैट विल्डरनेस। तो मसीह खुदावंद उन्हीं वाइल्ड एनिमल्स के साथ जाता। लेकिन इसमें दो बातें और हैं, और वो ये है कि विल्डरनेस में मसीह खुदावंद he was all the time praying and spending his whole day and night with the Father। अपने बाप के साथ अपना सारा वक्त जो है वो गुजारता था और उसे कोई काम वहां पर नहीं। यूहन्ना ने भी अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले यही कुछ किया। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी डोंट रियलाइज इट। हमने इसको एक किस्म का यूं समझे कि तमाशा बना लिया हुआ है। तो माफ करें मुझे इस लफ्ज के लिए, लेकिन ये है कि हम रियलाइज नहीं करते। When we are going to start a ministry in the name of Jesus, मसीह के नाम पर, मसीह के लिए, when we are going to start a ministry, we have to spend time with the Lord। खुदा के साथ वक्त गुजारना है ताकि He should through Holy Spirit empower us। हम किसी काम का अपने ओन पर we can't do any ministry of our own। हम अपने ओन पर कुछ नहीं कर सकते। हम कब कर सकते हैं? When we are empowered with the Holy Spirit। So that is very essential, and that is what Jesus was doing in the wilderness। और ये भी याद रखें कि wilderness में, when you are in wilderness, sometimes God may not speak to you। विल्डरनेस में अगर हो तो ये भी हो सकता है खुदा आपसे बोले नहीं कोई लफ्ज़, बट ही इज कंट्रोलिंग एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। विल्डरनेस में आपकी जिंदगी का हर लम्हा जो है खुदा उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसके इख्तियार में है, वो आपको देख रहा होता है, लेकिन वो शायद आपसे बोलता नहीं, लेकिन वो आपका रास्ता भी आपके लिए बनाता है, सब कुछ करता है। ये जरूरी नहीं खुदा आपसे बोले, खुदा आपके रास्ते बनाने के लिए वो हर एक काम, क्योंकि मैं आप ये भी एक और बात है, मैं उसको लंबा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी याद रखिए, if we are walking with God, no, not only me, I mean everybody, God knows his destiny। खुदा के पास इस चीज का इख्तियार है, वो आपकी डेस्टिनी को जानता है। और जब वो आपकी डेस्टिनी को when do you take a way which is not with the Lord, जब खुदा के साथ चलने वाला रास्ता आप छोड़कर you just deviate, you see, किसी और तरफ तो चले जाते हैं, even then God knows you। खुदा आपको जानता है, वो आपकी मर्जी है आप उस तरफ चले गए। खुदा आपको देखे, खुदा आपको छड़ी से मारकर कभी जानवर की तरह ये नहीं कहता इधर चल, खुदा छड़ी से नहीं मारता कि आप अपने रास्ते पर करें। दैट इज व्हाई, बिकॉज ही हैज गिवन अस द विल, और ओन विल। जब हमारी अपनी मर्जी है, हमारी मर्जी है हम खुदा के पीछे चले, हमारी मर्जी है हम खुदा को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले जाए। तो विल्डरनेस जो है वो एक ऐसी चीज है, वहां पर यू आर ऑल अलोन। विल्डरनेस कई किस्म की हो सकती है, मैं उसमें नहीं इस वक्त आपको वो सारी चीजें बताना चाहता, लेकिन याद रखें कि विल्डरनेस में यू कैन एक्सपीरियंस अ रेन। इन विल्डरनेस यू कैन एक्सपीरियंस rain। What is rain? It's the rain of Holy Spirit। Rain of Holy Spirit। आप Holy Spirit की रेन जो है, बारिश, बाइबल में काफी जगह पर इसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में भी
लेकिन न्यू टेस्टामेंट में भी काफ़ी जगह पर इस बारिश का जिक्र है। वो बारिश को लिटरल बारिश आसमान से नहीं है, इट्स रेन ऑफ द स्पिरिट। जो होली स्पिरिट है उसकी बारिश जो है वो, और वो विल्डरनेस में यू कैन एक्सपीरियंस दिस रेन। ये बारिश जो है उसको आप विल्डरनेस में आप जो कुछ भी हैं जैसे भी हैं, मुझे वो ये आप चर्च में जाते हैं तो वहाँ ये गीत अक्सर गाया जाता है, ट्रस्ट एंड ओबे, देयर इज नो अदर वे बट टू ओनली टू ट्रस्ट इन जीसस, ट्रस्ट एंड ओबे। ये दो चीजें आपको, कुछ नहीं आपको पता क्या होगा अगले में, क्या होगा, मैं क्या हूँ, किधर हूँ, क्या, कुछ नहीं, बट ओनली टू ट्रस्ट एंड ओबे इन जीसस। So this is all about wilderness that I wanted to tell you.